हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप दुबे आपके अपने चैनल केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैनल पर आपके लिए लेके आए हैं संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे और सॉल्व कराएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको बतानी है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं। हमारी भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 3 सूचियां हैं। 12 तो अनुसूचियां हैं, ये हमारी जो है ये अनुसूची हैं। क्या है? अनुसूची। और 3 सूचियां होती हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है नहीं है, इसीलिए ई आपका सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, राज्यों का एक यूनियन। भारत का संविधान राज्यों का एक संघ कहलाता है, एक यूनियन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में? तो हम आपको बताएंगे। मेरा एक स्पेशल वीडियो है, संविधान के स्रोत किस देश से कौन सी चीज़ ली गई है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यानी रूस से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का सही चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे एक सूची दी गई है, हमें ये देखना है कि ये जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिए गए हैं, शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये संविधान के स्रोत के बारे में क्वेश्चन है। ये संविधान के स्रोत किस देश से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मौलिक अधिकार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली हमारी यूके से लिए गए हैं, ये हमारी यूके से ली गई है। संयुक्त गणराज्य यूके से ली गई है। आपात उपबंध हमारे जर्मनी से लिए गए हैं, ये हमारे जर्मनी से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद से स्टार्ट है? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो मैं आपको बता दूं, संविधान की प्रारूप समिति में टोटल सदस्य 7 थे। कितने थे? टोटल सदस्य 7 थे। और संविधान में और अम्बेडकर की अध्यक्षता में पूछे जा रहे हैं, तो अम्बेडकर के अलावा कितने रह जाएंगे? तो 6 रह जाएंगे। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखते हैं संचालन समिति का यहाँ पे कौन है, संघ समिति का यहाँ पर कौन है, प्रारूप समिति का यहाँ पर कौन है और प्रांतीय समिति का यहाँ पे कौन है। तो हम देखते हैं संचालन समिति, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं। संघ समिति
यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है। प्रारूप समिति यहाँ पे भीमराव अंबेडकर हैं और प्रांतीय समिति यहाँ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये आपका हो जाएगा, तो वो आप देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे हम देखेंगे पांडुलिखन समिति में यहाँ पे कौन नहीं था, तो हम देखेंगे संविधान पांडुलिखन समिति में मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, जो जवाहरलाल नेहरू है ये इसके थे, संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे, तो इसीलिए यही इसके सदस्य नहीं होंगे। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते स्टूडेंट्स। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? तो आपका आंसर सही हो जाएगा BN राव। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। निम्नलिखित में से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य सही नहीं है, ये देखना है सत्य नहीं है। तो आपका मैं बता दूं, आप देखते रहिए। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये गलत है हमारा। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित था, इसीलिए ये गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उनके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया, ये भी सही है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, 1 और 2। गलत पूछते हैं तो ये हमारे ये 1 और 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, इन्होंने की थी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका नाम है ही नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, तो आपका आंसर सही हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो आपका आंसर सही हो जाएगा भारतीय संविधान सभा का कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतनी ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे रामबाग ट्रिक के बारे में, तो देखते रहिए स्टूडेंट्स, लाइक करते रहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।